Hello everyone, I am Deepak Purvat. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 10 circles part 3. In this video we discuss properties of tangent to a circle. On tangent theorem, first is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. क्वेश्चन थ्योरम ये कह रहा है प्रूव करने के लिए कि एक सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वह उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस होगा उस रेडियस पर वो टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको फिगर से समझते हैं। जैसे एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब किसी पॉइंट, मान लिया एक पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट जो ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट है सर्कल के, जिस पॉइंट पर, इसी पॉइंट से ये सेंटर हो गया। इसी पॉइंट से जो रेडियस होगा, इसी पॉइंट के थ्रू जो रेडियस होगा, क्योंकि एक सर्कल में इनफिनाइट रेडियस होता है, बहुत सारा रेडियस होता है, तो टच वाले, कांटेक्ट वाले पॉइंट से जो रेडियस होगा उस रेडियस पर ये टेंजेंट क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो हम एक सर्कल मान लेते हैं, सेंटर ओ वाला, और एक टेंजेंट जिसका नाम x और y ले लेते हैं, और कॉन्टेक्टिंग पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम सपोज करेंगे। इसका प्रूफ फॉर सॉल्यूशन, लेट a circle with center O and a tangent xy to the circle at point P। पॉइंट P पर क्या हो गया, वो सर्कल के पॉइंट P पर टेंजेंट XY हुआ, जो सर्कल का सेंटर O है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव PROVE, टू प्रूव क्या करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस टेंजेंट XY पे इनफिनाइट पॉइंट है, और एक P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल को टच कर रहा है, जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसा एक पॉइंट मान लेते हैं इसी पर, जो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। मान लेते हैं एक पॉइंट Q, ठीक है। एक पॉइंट Q मान लिया, लिखेंगे टेक, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में इसको लिख देते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। टेक ए पॉइंट Q ऑन XY क्या है, टेंजेंट है, अदर देन P। उसके बाद ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको O से ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन OQ। तो ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है सर्कल को जो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट को मान लेते हैं R, ठीक है। which cut the circle at R। तो एक पॉइंट हमने P जो कॉन्टेक्टिंग पॉइंट था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उस टेंजेंट का,
सर्कल के लिए, उसके अलावा एक पॉइंट Q ले लिया और Q को सेंटर से मिलाया जो सर्कल को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम इससे प्रूफ देखेंगे। नाउ प्रूफ में क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं OP इज इक्वल टू OR। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों R के इक्वल है, रेडिया ऑफ सर्कल है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। देखिए OP, ये OP और यहाँ OR तक ही, ये दोनों जो है रेडियस है सेम सर्कल का, इसलिए सभी रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम OQ की वैल्यू को देखेंगे। नाउ OQ को क्या लिख सकते हैं, OQ को हम लिख सकते हैं OR प्लस QR, OR प्लस QR, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर OQ को OR के बदले हम OP लिख देते हैं, OR के बदले OP, चूंकि एबव में हम ये रिलेशन निकाले हैं, तो OR के बदले OP प्लस OQ हो जाएगा। OR के बदले में OP प्लस QR ही रहेगा, ठीक है, QR। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि OQ जो है वह OP प्लस QR है। इसका मतलब OP से ये OQ ग्रेटर देन है, OP से OQ ग्रेटर देन है, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि OP जो है वो लेस देन होगा OQ से, OP जो है OQ से लेस देन। देखिए OP यह OQ से लेस देन है, एक्चुअली में लेस है। और ऐसा कब हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस this happens for every point on the line या tangent xy except the point P। देखिए ऐसा रिलेशन कब होगा, फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन XY। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम लेंगे, बहुत सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट से अगर हम इसका डिस्टेंस लेंगे तो वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उस पॉइंट से रेडियस का उस पॉइंट से जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वह उस P पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस है उससे बड़ा होगा, ठीक है। सिर्फ P वाले पॉइंट को छोड़ करके, P वाले पॉइंट में बराबर हो जाएगा। P वाले पॉइंट को छोड़ करके कोई भी हम इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो निश्चित रूप से बड़ा होगा, किससे, OP से सभी का सभी, कोई भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से, वह OP से निश्चित रूप से बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि OP जो है सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। that is OP is the shortest, सबसे छोटा होगा, इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता है। shortest of all the distances of
the point O to the points of एक्स वाई। इट मीन्स ये हुआ कि एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट्स होगा उससे ओ का जो डिस्टेंसेज होगा उसमें सभी डिस्टेंसेस से ओपी जो का डिस्टेंस जो है छोटा होगा। ओपी क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो वो निश्चित रूप से वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कोई लाइन हो गया यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह और सारे लाइन से निश्चित रूप से छोटा होगा। सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ओपी क्या हो गया, वह परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हो गया। इट मीन्स यही हमको प्रूव करना था। इट मीन्स क्या हो गया कि सर्कल के किसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वह टेंजेंट उस कॉन्टेक्टिंग टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ होगा उस रेडियस पर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में उस कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम फर्स्ट यही कह रहा है। ठीक है, नाउ सेकंड थ्योरम से पहले कुछ रिमार्क्स को देख लेते हैं। फर्स्ट रिमार्क है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर आइदर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कह रहा है कि ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। जैसे एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल का 2 पॉइंट्स को लिया, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ए पेयर ऑफ टेंजेंट, इस 2 पॉइंट से एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या तो वह कह रहा है कि एक दूसरे को क्या करेगा, आउटसाइड में क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या तो कह रहा है कि वो एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। जैसे यहाँ है ये तो ये तो ऐसा होगा, यहाँ पर क्या हो गया, पैरेलल है, और यहाँ पर टेंजेंट्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो किसी सर्कल के 2 पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा या तो वह टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा और सर्कल के आउटसाइड बाहर में, या वह टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वह एक दूसरे के टेंजेंट के पैरेलल होगा। ठीक है, सेकंड रिमार्क्स क्या कहेगा, कह रहा है देखिए, इफ 2 tangents are drawn to a circle are parallel to each other, then the line joining their points of contact is a diameter of the circle. That means जैसे यहाँ पर है, if 2 tangents are drawn to a circle are parallel, अगर इस तरह से अगर टेंजेंट ड्रॉन है तो उसके parallel to each other, then the line segment joining their points of contact. तो इस टेंजेंट का पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ये है और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, यानी वो निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वह निश्चित रूप से सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, जब पैरेलल रहेगा तो तब। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज ट्वाइस द रेडियस। कह रहा है कि थर्ड नंबर कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल
इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज ट्वाइस द रेडियस। ये सेकेंड की तरह ही है, सेम सेंटेंस सेकेंड की तरह रिमार्क्स है। यह देखो क्या होगा कि टू पैरेलल टेंजेंट है, तो यह इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया आर और ये भी हो गया आर, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा 2r यानी ट्वाइस द रेडियस दैट इज डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज इक्वल टू, उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर दैट इज ट्वाइस द रेडियस दैट इज 2r। नेक्स्ट रिमार्क 4 नंबर कह रहा है कि ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल के, ये सर्कल का सेंटर हो गया, यहाँ से जो पास करे ये डायमीटर हो गया, डायमीटर के एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट ये हो गया और ये हो गया, इस एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वह क्या हो जाएगा पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा है, मान लीजिए अगर एक ऐसा हम ये डायमीटर है, अगर यहाँ से हम इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो वो आपस में टेंजेंट जो है पैरेलल होगा, क्योंकि जो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करता है और रेडियस के पीछे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये आपस में दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स इंटीरियर that is interior angle on the same side of transversal is 180 degree, तो then two lines are parallel, यानी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 is pair of tangents drawn to a circle at the end point of a chord of the circle other than a diameter intersect each other at a point outside the circle। यहाँ ये कह रहा है कि एक सर्कल के कॉर्ड जो अदर देन है डायमीटर के, ठीक है, ये सेंटर हो गया, जो डायमीटर के क्या हो अदर देन हो, डायमीटर के अलावा, क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड है, डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, कॉर्ड के डायमीटर के अलावा कोई भी कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वह इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, और वह पॉइंट कहाँ लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, ये आउटसाइड द सर्कल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, क्योंकि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर ड्रॉ करेंगे तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो पैरेलल हो जाएगा, वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो जाएगा। डायमीटर के अलावा कोई भी कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, और वह पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर सेकेंड, थ्योरम सेकेंड क्या कर रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, देन फर्स्ट प्रूव करने के क्या बोला जा रहा है कि द टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, second the tangents subtended equal angles at center, and third the tangents are equally inclined to the line joining the point and center of the circle। सबसे पहले हम इसको सर्कल से समझाते हैं, सर्कल एक बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल हो गया, इसका सेंटर ले लिए, वो ले लिए। अब क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ले लिए, एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, मान लिए हम कि एक ए ले लिए एक पॉइंट, ठीक है, इससे जो है पॉइंट से हमको टू टेंजेंट ड्रॉ करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो एक ये हो गया और एक ये हुआ, ऐसा लाइन होगा जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करना चाहिए, एक ही पॉइंट पर, दो पॉइंट पर करेगा तो फिर वो सेकेंड हो जाएगा, फिर वो टेंजेंट ना रह करके सेकेंड हो जाएगा। अगर किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो फिर वो ना ही टेंजेंट होगा
और ना ही सेकेंड होगा। तो इसलिए एक ऐसा लाइन इस पॉइंट ए से ड्रॉ करना है जो सर्कल को एक पॉइंट को टच करे। मान लिया कि ये बी पर किया और ये सी पर किया टच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर टच किया, जिस पॉइंट पर कांटेक्ट किया, उस पॉइंट से सेंटर को मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ भी इसको हम मिला दिए। तो ये थ्योरम फर्स्ट से क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर और ये भी हो गया परपेंडिकुलर। और अभी हम क्या किए, इसको भी हम ज्वाइन कर दिए। हमको प्रूव क्या करना है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको टू प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट करना है ए में द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो टेंजेंट कौन कौन सा है, ए बी और ए सी, ये दोनों को इक्वल हमको दिखाना है। बी दिखाना क्या है, बी में कह रहा है द टेंजेंट सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, सेंटर पर जो है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। दैट मीन्स ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, यह एंगल ए ओ सी, ठीक है। यह टेंजेंट एओबी सेंटर पे बना रहा है और यह टेंजेंट एओसी सेंटर पे बना रहा है, ठीक है। सेंटर पे ये एंगल को हमको ये एंगल इक्वल दिखाना है। उसके बाद तीसरा कह रहा है द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ हो, इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके साथ इंक्लाइंड जो है वो इक्वली है। डेट मीन सी में क्या है, हमको ओ ए बी इज इक्वल टू सी, सॉरी ओ ए सी, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पर टोटल हमको 3 जो है रिलेशन प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल, हमको कौन सा ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी ओ और एक दूसरा ए सी ओ, ठीक है। दो ट्रायंगल हम रिलेशन लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका प्रूफ देख, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कर, चलिए कंस्ट्रक्शन चलिए हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन को प्रूफ में जो करना है था उसी के लिए उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ गया। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ ए बी ओ ए सी, चलिए ओ ए बी एंड ओ ए सी, जब भी नाम देंगे तो सेम ऑर्डर में देंगे, जिस तरह से यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ ऑर्डर करना है, ठीक है। यहाँ ओ ए बी गए तो यहाँ ओ ए सी, ठीक है। इसमें क्या क्या हमको रिलेशन मिल जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ओ बी, इसका शुरू और लास्ट, यहाँ भी शुरू और लास्ट ओ सी, ये क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। किस कंसेप्ट से, ये इक्वल है रेडियस आर है, इस दोनों का वैल्यू आर है, क्योंकि रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ये लिख सकते हैं रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये जो है 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर कर सकते हैं एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग टेंजेंट के कॉन्टेक्टिंग पॉइंट से जो रेडियस होगा उस रेडियस पर टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। चलिए दो चीज हो गया। अब यहाँ ओ सी कॉमन हो गया, इसमें सॉरी ओ ए कॉमन, ओ ए इसमें भी ओ ए, ठीक है। यहाँ पर शुरू का ओ ए और यहाँ भी शुरू का ओ ए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि राइट एंगल का सामने वाला ओ ए साइड है, यानी हाइपोटेनस है, तो आर एच एस से हम इस दोनों ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि आर मीन्स राइट एंगल इक्वल दिखा दिए, एच मीन्स हाइपोटेनस, एस मीन्स साइड, एक साइड एक हाइपोटेनस
और एक राइट एंगल दिखा दिए। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं यहाँ से कि ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ ए सी बाई आर एच एस। ठीक है, यहाँ आर एच एस से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या क्या प्रूव करना था। फर्स्ट हमको प्रूव करना था, यहाँ पर इम्प्लाइज डेट, फर्स्ट हमको क्या प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए ए बी लास्ट कर दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी लास्ट कर दो। ठीक है, ये प्रूव हो गया बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स corresponding पार्ट ऑफ congruence ट्रायंगल। और क्या होगा, हो जाएगा, सेकंड था ए ओ बी। ए ओ बी, देखिए ए ओ बी यानी 20 से शुरू में गए, तो यहाँ भी 20 से शुरू में जाएंगे। ए ओ सी, ये भी प्रूव करना था, ये भी बाय सीपीसीटी हो जाएगा। और साथ ही साथ हो जाएगा, लास्ट था ओ ए बी। ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। यहाँ देखिए ओ ए बी ओ ए सी सेम ऑर्डर में हो गया, ये भी सी पी सी टी से हो गया। तो ये हमको फर्स्ट था प्रूव करना, ये सेकंड था और ये थर्ड था। ये तीनों जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो दो टेंजेंट होगा, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल एंगल, इक्वल लेंथ का होगा वो दोनों टेंजेंट आपस में। उसके बाद वो दोनों टेंजेंट सेंटर पर सेम एंगल बनाएगा और वो दोनों टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वली इंक्लाइंड होगा, जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट जो लाइन ज्वाइनिंग होगा, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगा उस लाइन पर वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से तीन हमको थ्योरम एक साथ हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए डी ए ई बी सी आर टेंजेंट्स। देखिए ए डी एक टेंजेंट, ए ई दूसरा टेंजेंट, फिर बी सी एक तीसरा टेंजेंट है। ये टोटल 3 टेंजेंट दिया गया है, ए डी ए ई बी सी। 3 टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए डी पे है, ए ई पे है और बी सी एफ पॉइंट पे है रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग अभी सेकेंड थ्योरम में जस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल इन लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए है। ए से 2 टेंजेंट कौन सा ड्रॉ हो रहा है, ए डी इज इक्वल टू ए ई। क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ए। ठीक है, ये ए डी बराबर ए हो जाएगा। सेम पॉइंट ए से जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इसलिए ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो एक बी, एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ जिससे बी ई और बी एफ भी हो रहा है टेंजेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी ए ई और बी सी, लेकिन हम इसको 2 टेंजेंट सेकेंड थ्योरम बेस्ड पे इसको हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड थ्योरम का यूज, कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ से बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी ई और बी एफ इक्वल हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। ये भी हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, पॉइंट का नाम हो जाएगा बी। सिमिलरली सी पॉइंट से सी डी और सी एफ। ठीक है, सी पॉइंट से क्या हो जाएगा, सी डी और सी एफ आपस में इक्वल हो जाएगा। ये दोनों टेंजेंट्स जो है पॉइंट सी से ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब हमको रिलेशन देखना है। एलएचएस में क्या है, एडी है। ठीक है, तो एडी है, तो एडी के साथ एडी को अगर एई के साथ अगर ऐड कर दें, एडी को अगर एई के साथ ऐड करें, इसको एडी एई के साथ, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
नाउ AD, नाउ AD प्लस ए, इसको क्या लिखेंगे? AD को क्या लिख सकते हैं, फिगर देखना है, AD को लिख सकते हैं AC प्लस CD। AD को AC प्लस CD। अब यहाँ पर AE को क्या लिख सकते हैं? AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE, AB प्लस BE, यानी AD प्लस AE को, AD को दो पार्ट में तोड़ दिए और AE को फिर दो पार्ट में तोड़ दिए। ठीक है, अब हमें देखना है, हमको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में AD था और राइट हैंड साइड में AB BC CA है। ठीक है, राइट हैंड साइड में AB BC CA है, तो AB रखना है, इसको रखना है, BC और CA मीन्स AC, इसको रखना है। तो इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं हम। यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं हम, AD प्लस AE है, तो AD प्लस AE। अब AE के बदले हम क्या कर देते हैं? AE के बदले हम कर देते हैं AD। ठीक है, AD कर लेते हैं। अब यहाँ पर AB पहले रहने देते हैं, इसको ऐसे करें, AC को CA कर लेते हैं। अब CD प्लस BE कर लेते हैं, CD प्लस BE करेंगे, लेकिन उससे पहले CD प्लस BE करने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम CD BE को एक साथ नहीं करते हैं, CD के बदले में क्या लिख सकते हैं? CF। यहाँ CD के बदले में CF लिख सकते हैं, इसके बदले में CF लिख दें, AB को AB ही रहने दिए, और BE नहीं चाहिए था, तो BE के बदले में क्या लिख सकते हैं? BF। देखिए BE के बदले में BF लिख सकते हैं, यहाँ BF लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2AD लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर CA प्लस CF और BF को एक साथ कर दिए। ठीक है, CF और BF को एक साथ कर दिए, तो अब हम यहाँ पे एक ही बार कर लेते हैं, AB को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और CA को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2AD इज इक्वल टू AB, CF प्लस BF। यहाँ देखिए CF प्लस BF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, ये प्लस BC हो गया, BC प्लस CA। तो यहाँ से हमको ये जो रिलेशन जो बना, ये रिलेशन किस में है? 2AD प्लस A इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। ये सेकेंड B ऑप्शन, ये B ऑप्शन है, तो B ऑप्शन आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम थ्योरम का कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग questions and theorems and concept will be continued in the next part of the video. Thank you for visiting this video.